अगर मैं कहूं कि दुनिया का पहला असली कॉम्बैट रॉकेट भारत में बना था और आज भी उसकी असली तस्वीर नासा में संभाल कर रखी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं बताऊं कि उस रॉकेट का जनक वो शेरनुमा इंसान था जिसे अंग्रेजों ने धोखे से मार गिराया, क्या आप इस सच को सुनने के लिए तैयार हैं? कहते हैं इतिहास अपने नायकों को हमेशा देर से पहचानता है, और उन्हीं भूले बिसरे नायकों में एक नाम है टीपू सुल्तान। एक ऐसा राजा जो सिर्फ तलवार से नहीं, अपनी सोच, अपनी टेक्निक और अपने विजन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को घुटनों तक ला देता था। 18वीं सदी में जब यूरोप खुद हथियार टेक्नोलॉजी में पीछे था, टीपू ने एक ऐसा हथियार बनाया जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दुनिया का पहला आयरन केस्ड कॉम्बैट रॉकेट। लोहे के इस रॉकेट का दबाव इतना ज्यादा होता था कि ये दूर तक जाकर धमाके से फटता, और इन पर लगे स्टील ब्लेड्स हवा में घूमते हुए पूरी दुश्मन लाइन को चीर देते। माइसौर की स्पेशल रॉकेट ब्रिगेड 5000 से ज्यादा ट्रेंड फौजियों की दुनिया की पहली मिलिट्री यूनिट थी जो बैटलफील्ड में रॉकेट यूज करती थी। ब्रिटिश जनरल हैरिस ने लिखा था, टीपू के रॉकेट्स किसी भी यूरोपियन वेपन से ज्यादा खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल हैं। 1792 और 99 के जंगों में ये रॉकेट्स अंग्रेजों की लाइंस में ऐसी दहशत फैला गए थे कि कई सिपाही अपनी पोजीशन छोड़कर भाग जाते। और जब 1799 में श्रीरंगपट्टनम गिरा तो हजारों रॉकेट्स अंग्रेजों के हाथ लगे। इन्हीं रॉकेट्स को देखकर विलियम कॉन्ग्रीव ने कॉन्ग्रीव रॉकेट बनाया, जो बाद में यूरोप के जंगों में इस्तेमाल हुआ। आज भी टीपू के असली रॉकेट्स नासा में रखे हैं, सबूत कि मॉडर्न मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद इंडिया के मैसूर में रखी गई थी। पर टीपू की कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं थी, ये एक संघर्ष की कहानी थी। ब्रिटिश एम्पायर मैसूर को किसी भी कीमत पर तोड़ना चाहता था और टीपू उनके आगे झुकने से इनकार करता था। उन्होंने फ्रांस से दोस्ती की, मॉडर्न वेपन्स लाए और अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में तैयार किया। 4 जंग हुए और हर बार अंग्रेज समझ गए टीपू को हराना आसान नहीं। फिर आई 4th में 1899, वो दिन जहां इतिहास का सबसे दर्दनाक पन्ना लिखा गया। अंग्रेजों ने गद्दारी करवाई, वही दरवाजे खुलवाए गए जिनको सबसे सुरक्षित माना जाता था। किले की दीवारों पर बारूद था, खून था और धुआं, और उस धुएं के बीच एक शेरनुमा फौजी अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। इतिहास गवाह है, टीपू अपने जिस्म पर 16 से ज्यादा घाव लिए अपनी तलवार के साथ किले के मेहराब पर शहीद हुआ। ब्रिटिश जनरल बैड ने लिखा था, हमने एक किंग नहीं, एक टाइगर को मारा है। टीपू के जाने के बाद मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, पर उनकी टेक्निक, उनका विजन और उनका हौसला दुनिया ने अपना लिया। आज की मॉडर्न मिसाइल सिस्टम्स उस बुनियादी रॉकेट इंजीनियरिंग से जन्मी हैं जिसका बीज टीपू सुल्तान ने बोया था। इतिहास जब भी लिखा जाएगा, टीपू सुल्तान को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर साइंस के जनक के रूप में याद किया जाएगा। और 4th में 1899 सिर्फ उनकी मौत का दिन नहीं बल्कि एक शेरों की आखिरी दहाड़ का दिन है। अगर आप ऐसे ही छुपे हुए सच और अंधेरे इतिहास की कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं अगली कौन सी कहानी का सच आप सुनना चाहेंगे।